हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आज स्वागत आपका कर रहा हूं। आज मैं चर्चा करता हूं बैंक बैलेंस, आर्थिक पूर्ति, धन की या धन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, धन की आवश्यकता सबको पड़ती है, परंतु कई लोगों का ये होता है कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन की पूर्ति नहीं हो पाती है। पैसा कमाते हैं परंतु कहाँ जाता है, कैसे खर्च होता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो कहीं न कहीं ये स्थिति ग्रहों के कारण भी बनती है। मित्रों, जो जन्म कुंडली होती है तो जन्म कुंडली में जो 11वां भाव होता है, जहाँ पर मैंने 11 लिखा है, कुंभ राशि लिखी है, वह है जन्म कुंडली का 11वां भाव और वो आय का भाव माना जाता है। आपकी आमदनी कैसे होगी, आप पैसा कैसा कमाएंगे, वो इस 11वें भाव से ही पता चलता है। और दूसरा जो भाव होता है, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, वृषभ राशि लिखी है, वह है द्वितीय भाव और उसमें है संचित धन के बारे में पता चलता है। अर्थात आपकी जमा पूंजी क्या है या आपकी जमा पूंजी कैसे होगी, उसके बारे में द्वितीय भाव से पता चलता है। अब मित्रों, एक बात और आती है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो गया है, अस्त कैसे हो गया है कि दूसरे भाव का स्वामी जो है सूर्य के साथ विराजमान है तो वह अस्त हो गया है या अशुभ स्थिति में आ गया है, अपने शत्रु ग्रह के साथ है, या इस पर द्वितीय भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की, शत्रु ग्रहों की दृष्टि बन रही है, या इसके अलावा है कि अशुभ भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव का स्वामी युति बना रहा है, अर्थात दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा जो जातक होता है वह पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, अर्थात जातक धन संचित नहीं कर पाता है। और जीवन में सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संचित धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप कमाते कितने हैं उससे कुछ नहीं पता चलता है, आपने पैसा जमा कितना किया है वह चीजें मायने रखती हैं। आप कमा रहे हैं और समा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कमा रहे हैं, घर का खर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा आपने संचित क्या किया है, आपने जोड़ा क्या है, और जोड़ा हुआ धन ही महत्वपूर्ण कार्यों में काम आता है। मित्रों, जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव का स्वामी अस्त होकर के 6वें भाव में
8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हो, तो जातक ऐसा व्यक्ति कितना ही धन कमा ले, धन संचित नहीं हो पाता है, रुक नहीं पाता है। जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी यदि केंद्र में है और त्रिकोण में हो और सूर्य के साथ अस्त न हो, अपनी उच्च राशि अथवा त्रिकोण राशि में बैठा हो, तो फिर आप धन संचित कर सकते हैं, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। या द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित हो, तो फिर जातक धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति अथाह धन इसके पास आता है और उसके पास कला होती है कि धन को संचित कैसा करना है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे से याचना नहीं करनी पड़ती है। अर्थात कोई भी महत्वपूर्ण कार्य वह करता है तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह पहले से ही धन को संचित कर चुका है। और ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर के स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, ये थी स्थिति, कैसे धनवान बना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का जो स्वामी है, द्वितीय भाव जो है पीड़ित है और वो धन इकट्ठा नहीं कर पाता है, बहुत कमाता है परंतु पैसा कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत सुंदर और कारगर उपाय है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए है कि आप यदि धन कमा रहे हैं, अच्छी आपकी कमाई है, तो आप कमाए हुए पैसे को अपने अकाउंट में न रख करके अपने घर के किसी महत्वपूर्ण सदस्य के अकाउंट में, खाते में उन पैसों को इकट्ठा करें। जिस व्यक्ति का द्वितीय भाव प्रबल हो, अच्छा हो, अस्त न हो, ऐसे व्यक्ति, परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के आप खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, तब आपका धन संचित हो पाएगा, रुक पाएगा। या ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं तो द्वितीय भाव को मजबूत करो। द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसके उपाय कीजिए, उसके रत्न धारण आप कर सकते हैं, नग पहन सकते हैं, या जो आपका द्वितीयेश है उसका नित्य पूजा कर सकते हैं। और मित्रों, यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक श्री यंत्र लाना है। श्री यंत्र बाजार में कहीं पर भी मिल जाता है, आप उसको लाएंगे, श्री यंत्र का पूजन करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करें और प्रत्येक दिन श्री सूक्त का पाठ करके, श्री सूक्त का पाठ आपको किसी पूजा वाली पुस्तक जो होती है, किताब जो होती है, उसमें आपको पता चल जाएगा और आप उस पुस्तक को ला करके और श्री सूक्त का पाठ सदैव करें।
तो आपके घर में जो दरिद्रता है, दरिद्र जो योग है वो समाप्त हो जाएगा। द्वितीय भाव आपका मजबूत हो जाएगा। आपके पास लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी और आप धन को संचित कर पाएंगे। मित्रों, ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा एक और है कि आप मेहनत का पैसा ही संचित करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।